नमस्कार मित्रों, आज हम आपकी सेवा में आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां लेकर हाजिर हैं जो आपके सीधे सीधे जीवन से और रोजाना के खानपान से भी जुड़ी हुई है। हमारे देश में यह बहुत पुरानी कहावत है, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि रोटी का प्रयोग हम समझ बूझकर नहीं करेंगे, यह रोटी हमें नुकसान भी करने वाली है और करती रहती है। रोटी का प्रयोग हमारे यहाँ जमाने से चला आ रहा है। लोगों की आम धारणा है कि रोटी और चावल की तुलना में रोटी ज्यादा फायदेमंद होता है। रोटी के प्रयोग से मोटापा कम आता है। रोटी खाने वाले दुबले पतले होते हैं। अब इस रोटी में अधिकांश जो कुछ भी प्रमुखता है वह सिर्फ गेहूं के रोटी की है। अगर आप पूरे दिन भर में सिर्फ गेहूं की रोटी खाते हैं तो आपके शरीर में कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए आजकल सिर्फ गेहूं की रोटी का प्रयोग न करते हुए मोटे अनाजों को अपने भोजन में शामिल करने की सिफारिश की जा रही है। एक जमाना था जब हमारे पूर्वजों की थाली में केवल ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, चीना, कोदो, सांवा, कुट्टू और चौलाई से बने हुए व्यंजन हुआ करते थे। लेकिन समय बदलने के साथ साथ हम लोग उन अनाजों से बहुत दूर हो गए हैं और इतना दूर हो गए हैं कि अब ये सब बातें एक कहानी के रूप में सुनाई पड़ती हैं। बड़े बुजुर्गों के इन अनाजों की चर्चा करने से नए युग वाले लोग या तो मुंह बनाने लगते हैं और अगर सुनते भी हैं तो बड़े आश्चर्य से। आज की पीढ़ी को मोटा अनाज पसंद नहीं है, लेकिन यदि समय के साथ परिवर्तन नहीं किया गया तो यह उनके भविष्य के लिए अच्छा लक्षण नहीं होगा और अनेक रोगों को बढ़ाने वाला होगा। इसलिए आज से ही अपने बच्चों को मोटे अनाज के बारे में बताना शुरू कर दीजिए और स्वयं भी अपने जीवन में मोटे अनाज का प्रयोग करना प्रारंभ कर दीजिए। नहीं तो आने वाला समय अनेक रोगों से भरा होगा। मोटे अनाज हमें तमाम तरह के रोगों से बचाते हैं। इसलिए अब वह पुरानी बात छोड़ करके कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ को बदल करके मोटा अनाज खाओ और प्रभु के गुण गाओ वाली बात सिखाए। मोटा अनाज हमारे जीवन के पोषण का सर्वश्रेष्ठ आहार है। मोटे अनाज में 7 से 12% तक प्रोटीन, 65 से 75% कार्बोहाइड्रेट और 12 से 20% तक डाइटरी फाइबर और 5% तक वसा उपलब्ध रहता है। आयुर्वेद में भी मोटे अनाज के अनेक गुणों को बताया गया है। पूरे विश्व के 131 देशों में इसकी खेती की जा रही है और हमारे भारत में इसकी हिस्सेदारी 20% और एशिया में 80% है। ज्वार के उत्पादन में तो भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में होता है, जबकि बाजरे का उत्पादन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में अधिकांश रूप से किया जाता है। मिलेट्स यानी मोटे अनाज का प्रयोग लोगों को अपने भोजन में सर्वाधिक करना चाहिए क्योंकि इसमें कई विशेषताएं होती है। आइए अब हम बताते हैं कि सिर्फ गेहूं के रोटी खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। शरीर का वजन बढ़ने लगता है। गेहूं में ग्लूटेन की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण शरीर में फैट जमने लगता है। इसके अलावा रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स भी काफी होते हैं जिससे आपका मोटापा बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ ब्लड शुगर लेवल भी कार्बोहाइड्रेट के कारण बढ़ता है। डायबिटीज के मरीजों को तो गेहूं की रोटी कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के कारण ही आप गेहूं की रोटी खाने के बाद थकान महसूस करने लगते हैं। शरीर में आलस्य बढ़ता है और अपने को थका थका सा महसूस करने लगते हैं। इसी के साथ साथ गेहूं की रोटी अधिक खाने से दिल की बीमारियां बढ़ जाती है। शारीरिक वजन बढ़ना, पेट फूलना, गैस और पाचन की समस्या, कब्ज इत्यादि को बढ़ावा मिलता है। इसलिए रोटी को मिलेट्स के साथ मिलाकर प्रयोग कीजिए। अपने दैनिक आहार में मिलेट्स का प्रयोग बढ़ा दीजिए ताकि आप इन समस्याओं से दूर रह सके। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिकतम शेयर कीजिए। इस प्रकार हम आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा वीडियो प्रस्तुत करने के लिए उत्साहित होंगे।